हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम जो लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी है उसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। प्रीवियस जो क्लास हुआ आपका उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं किया। उसके पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर के जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे सारे पॉइंट्स को देखा। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो है ऑब्जेक्टिव हुआ किसका? सिविक्स का, यानी राजनीति विज्ञान में, जिसका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। इसमें जो चैप्टर है इसमें सबसे पहला है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी किस तरह से है, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन जो व्यक्ति हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वह जेडी गुड्डी थे। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर भी आपको हम शो करवाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो वह पंचायती राज संस्थान में। ठीक है, भारत में पंचायती राज संस्थानों में महिला की कितने सीटें आरक्षित है? तो 33% सीट जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिला की सीट आरक्षित है। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? तो हमारे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी धर्म के आधार पर हमको भेदभाव नहीं करना। अब यहाँ पे आंसर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है आंसर क्यों बता रहा, आंसर इस चलते मैं बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आराम हो समझने में। अगर आराम होगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। पहले आप आंसर जान जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में किस देश में है? तो जाति के जो आधारित विभाजन है वह जो है भारत देश में। ठीक है, श्रम में लैंगिक विभाजन का परिणाम लिखित में से क्या है? तो स्त्रियां चार दीवारी के सिमट रह गई। यानी श्रम विभाग लोकतंत्र में यह बताया गया कि जो स्त्री है वह एक चार दीवारी में एक रह गई है, सिमट कर रह गई है, उसी में अब काम करते रहिए। तो यह जो है बहुत ही लैंगिक विभाजन है के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक असमानता का आधार है? तो दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विभाजन के संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू नहीं करता है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाजक विखंडन की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन है? तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो वह जो कथन है संविधान अनुच्छेद जो 19 में जो है देश के बारे में क्या बताया गया है कि नागरिक जो है स्वतंत्रता मूल अधिकार दिया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में जो लिखा गया है कि जो नागरिक हैं उनको जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया, वो स्वतंत्र रूप से किसी को भी चुन सकते हैं, किसी को भी सत्ता में शामिल कर सकते हैं, सत्ता में हो या स्वतंत्र रूप से अपना रह सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। यह निम्नलिखित में से किस देश में धार्मिक और जातीय विखंडन विखंडन का सामना करना पड़ता है? तो युगोस्लाविया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सरकार की नीतियां द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धर्म में समुदाय का मुख्य जो आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वह कहलाता है सांप्रदायिक। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। ठीक है, सांप्रदायिक क्या होता है आप बता दिए थे, आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे। तो इंग्लैंड में महिलाओं के वयस्क मताधिकार जो है 1918 में मिला प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 15वीं लोकसभा महिलाओं कौन भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाएं की जो भागीदारी थी 10.68% थी। ठीक है, 16वीं में जब बात किया जाए तो 16वीं में बढ़कर 61 हो गई। ठीक है, और अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रत्याशा देने वाला व्यक्ति का क्या कहलाता है? तो वह नारीवादी कहलाता है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो 65.5%। अब तो कुछ बढ़ गया भी होगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज की संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? तो वह 33% कर दिया गया, जो आपका जो बुक में लिखा हुआ जितना भी यह बात। ठीक है ना, कितना 2011 में, तो बुक के अनुसार ही आपको चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को
तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन जगजीवन राम का। ठीक है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो 50%। ठीक है। बिहार में 50% महिलाओं को सीट रिजर्व है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला वर्ष है वह जो है 1975 ईस्वी में घोषित किया गया कि अब से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है। अब कब मनाया जाता है? अर्थात 8 मार्च को मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या किया, सिविक्स का, है ना, समाप्त कर दिया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी समाप्त आपकी हो गई, ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गई। उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था जो इम्पोर्टेंट थे सारे को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और इससे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा, है ना, केमिस्ट्री के ऊपर होगा। और केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की बात की जाएगी और आपसे हम बात करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। नए उत्साह के साथ जुड़िए और बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू।